सुकरात कहते हैं कि आलस्य और कुछ नहीं बल्कि थकने से पहले आराम करने की आदत है। इस दुनिया में आलसी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। आलस करना एक बुरी बात है। जो लोग आलसी होते हैं वह अपना ही नुकसान करते हैं। इसके साथ ही जिस संस्था या कंपनी में वे काम करते हैं उसका भी नुकसान करते हैं। यदि व्यक्ति सफल बनना चाहता है तो उसे कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आलसी लोगों को पहचानें। टाल मटोल करते हैं। जो लोग आलसी होते हैं वह काम बहुत कम या धीरे धीरे करते हैं। वे डरते हैं कि यदि वे जल्दी काम कर लेंगे तो उन्हें तुरंत ही दूसरा काम दे दिया जाएगा, इसलिए वे धीरे धीरे काम करते हैं। कुछ लोग तो बहाने बनाते हैं और काम करने में टाल मटोल करते हैं। वह बार बार कहते हैं कि मैं यह काम बाद में करूंगा, कल करूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, अगले हफ्ते करूंगा। इस तरह से काम को टालते रहते हैं। जरूरत से अधिक छुट्टियां लेते हैं। यदि आपकी कंपनी में कोई कर्मचारी जरूरत से ज्यादा छुट्टियां लेता है तो समझ जाइए कि वह आलसी है। आलसी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, बिना काम के ही पैसे कमाना चाहता है। इस तरह के लोग छोटे छोटे बहाने बताकर छुट्टियां लेते रहते हैं। गंदे रहते हैं। आलसी व्यक्ति अपने हर काम में आलस करता है। वह अपने कपड़ों को साफ करने में भी आलस दिखाता है। इस तरह के लोग अक्सर गंदे कपड़े पहने होते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कपड़े साफ हैं या गंदे। वह अपनी गाड़ियों को भी नहीं धोते हैं, जूतों में पॉलिश भी नहीं करते हैं। उन्हें हर काम बोझ की तरह लगता है। इस तरह के लोग रोज नहाते भी नहीं हैं। वे रोज ब्रश भी नहीं करते। अपने नाखून काटना भी उन्हें बड़ा काम लगता है। बालों को कटवाने में भी वे आलस दिखाते हैं और लंबे लंबे बाल लेकर घूमते रहते हैं। घर का टॉयलेट साफ करना भी उन्हें पसंद नहीं होता है। आलसी लोगों के घर का टॉयलेट हमेशा गंदा होता है। घर में कूड़धा भरा रहता है। सोने में आनंद लेते हैं। आलसी लोगों को नींद बहुत अधिक आती है। वे रात भर सोते हैं। इसके बावजूद जब सुबह ऑफिस या कंपनी में जाते हैं तो वहां पर भी सोते रहते हैं। यदि सोने की समस्या बहुत अधिक है तो ऐसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। दूसरे लोगों से अपना काम कराना आलसी व्यक्ति की यह बहुत बड़ी पहचान है कि वह अपने ज्यादातर काम दूसरे लोगों से करवाना पसंद करता है। वे स्वयं को व्यस्त होने की बात करता है। इस तरह के लोग अपने छोटे भाई बहनों से अपने सारे काम करवाते हैं। भाई बहनों को नौकर जैसा समझते हैं। नए काम सीखने से बचना। आलसी व्यक्ति हमेशा नए काम सीखने से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि उसने नया काम सीख लिया तो उसको और अधिक काम करने पड़ सकते हैं। बहाने बनाते हैं। आलसी लोग अक्सर काम न करने के बहाने बनाते हैं। वह तुरंत स्पष्टीकरण देते हैं कि कोई काम क्यों नहीं कर सकते। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। जो लोग आलसी होते हैं वह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि काम की जिम्मेदारी ले लेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा और 24 घंटे उन्हें बराबर काम करना होगा। इसलिए वे जिम्मेदारी वाले काम से बचना चाहते हैं। खुद में बदलाव नहीं करते। बदलाव करना कुदरत का एक नियम है। सफल व्यक्ति अपनी बुरी आदतें छोड़ कर अच्छी आदतें अपनाता है। आलसी लोग एक ढर्रे पर जिंदगी जीते हैं। खुद में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं करना चाहते। वह एक ही रास्ते पर चलना चाहते हैं। बदलाव से उन्हें डर लगता है। समय से पहले काम नहीं करते। ऐसे लोगों की यह बड़ी पहचान होती है कि वह सभी काम असाइनमेंट समय से या देर में करके देते हैं। परंतु जो लोग ज्यादा सक्रिय और मेहनती होते हैं वह डेडलाइन से पहले ही काम पूरा करके दे देते हैं। खुद की परवाह नहीं करते। आलसी व्यक्ति ना तो दूसरों की और ना खुद की परवाह करता है। वह बस कम से कम काम करना चाहता है। बाहर से खाना मंगाते हैं। आलसी लोगों की यह एक बड़ी पहचान है कि वह घर पर खाना बनाने से बचना चाहते हैं और मौका मिलते ही बाहर से खाना मंगा लेते हैं। इस तरह वह काम से बच जाते हैं। काम करने की लत नहीं होती। काम करने की लत वाले व्यक्ति को वर्काहॉलिक कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाली बैठना पसंद नहीं करते। वह कुछ न कुछ हमेशा ही करना चाहते हैं। ठीक उसके विपरीत आलसी लोग कम से कम या कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं। वे बस आराम से सोना, लेटना या टीवी देखना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को काम करने की तलब नहीं लगती है। रिलैक्स करना उनको पसंद होता है। दूसरे लोगों को काम करते हुए देखकर भी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। वह आराम करने को अपना हक मानते हैं।
टीवी देखना और कंप्यूटर गेम्स आलसी लोगों की ये बड़ी पहचान है कि वह मनोरंजन के लिए भी ऐसे साधन का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, जैसे घंटों बैठकर टीवी देखना, कंप्यूटर गेम खेलना। इसके विपरीत जो लोग आलसी नहीं होते वे आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस खेलते हैं। डॉक्टर के पास देर से जाते हैं आलसी व्यक्ति अपने हर काम में आलस दिखाता है। बीमार होने पर वह सोचता है कि बिना दवा लाए ही काम चल जाए, इसलिए वह तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता जब तक बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अपने बिस्तर के आसपास ढेर सारी चीजें रखते हैं आलसी व्यक्ति एक जगह पर ही बैठे या लेटे रहना चाहता है। वह अपने स्थान से हिलना भी नहीं चाहता। इसलिए ज्यादातर आलसी व्यक्ति अपने बेड के दोनों तरफ ढेर सारी चीजें रखते हैं जो उन्हें काम पड़ती रहती है, जैसे दवाएं, फोन, लैपटॉप, टीवी का रिमोट और दूसरी चीजें। चलिए आसान तरीके से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं आलसी लोगों की पहचान। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा शांतिनगर अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इस कस्बे में लोग मेहनती और सक्रिय थे, लेकिन इनमें एक विशेष व्यक्ति था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को सभी आलसी मानते थे क्योंकि वह सदा आराम करता रहता और काम से बचता था, लेकिन उसकी आलस्य की पहचान ने उसके जीवन में एक अद्वितीय मोड़ लाया। पहला अध्याय, आरंभिक जीवन और आलस्य की पहचान। अर्जुन का बचपन अन्य बच्चों की तरह ही था, लेकिन जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसने काम से बचने का तरीका अपना लिया। उसके माता पिता और गुरुजन उसे आलसी समझते थे और अक्सर उसकी आलोचना करते थे। अर्जुन को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन वह नई चीजों के बारे में सोचने और सपने देखने में खोया रहता था। दूसरा अध्याय, समाज की आलोचना और संघर्ष। समाज ने अर्जुन को आलसी का टैग दे दिया था। जब भी किसी काम की जरूरत होती, लोग उसे अनदेखा कर देते। उसकी मां अक्सर उसे डांटती, अर्जुन, ऐसे आलसी बने रहने से कुछ नहीं होगा। उसके दोस्त उसे मजाक का पात्र बनाते थे। इस आलोचना ने अर्जुन को और भी अकेला कर दिया। तीसरा अध्याय, अर्जुन की आत्मखोज। अर्जुन ने अपने भीतर की आवाज को सुना और खुद को जानने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि वह आलसी नहीं था, बल्कि उसका मन हमेशा कुछ नया सोचता था। उसे शांति और एकांत में अपने विचारों को संजोना पसंद था। उसने महसूस किया कि उसकी यह विशेषता उसे दूसरों से अलग बनाती है। चौथा अध्याय, आलस्य में छिपी सृजनशीलता। अर्जुन ने एक दिन एक अनोखी खोज की। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो खेतों में पानी देने का काम करता था, बिना किसी मनुष्य के परिश्रम के। यह उपकरण उसके अनगिनत आलसी दिनों का परिणाम था, जिनमें वह सिर्फ बैठकर सोचता था। इस उपकरण ने न केवल उसके परिवार की मदद की, बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान साबित हुआ। पांचवा अध्याय, समाज का दृष्टिकोण बदलना। जब अर्जुन का उपकरण सफल हुआ तो लोगों का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने समझा कि अर्जुन का आलस्य वास्तव में उसकी सृजनशीलता का परिणाम था। गांव वालों ने अर्जुन की प्रशंसा की और उसकी कहानियों को सुनाने लगे। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने और भी नए आविष्कार किए, जिनसे गांव की तरक्की हुई। छठा अध्याय, नई पहचान। अर्जुन अब आलसी नहीं, बल्कि आविष्कारक के रूप में पहचाना जाता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई पहचान दी। उसने अपने आलस्य को अपनी शक्ति में बदल दिया और दूसरों को प्रेरित किया। अब गांव में कोई भी किसी को आलसी नहीं कहता, बल्कि उसकी क्षमताओं को समझने की कोशिश करता है। समापन, प्रेरणा का स्रोत। अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। कभी कभी समाज की नजरों में आलसी लोग वास्तव में गहन विचारक होते हैं, जिनकी सृजनशीलता को समय और अवसर की जरूरत होती है। अर्जुन ने अपने आलस्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और समाज को दिखाया कि हर इंसान की पहचान और काबिलियत उसकी आलस्य की परछाइयों में छिपी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।